के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। जागीरदारी मुर्दाबाद। दरुन्निसा को इंसाफ दो, इंसाफ दो, हम नहीं मानते। मेरा नाम अरबाब जोयो दुख्तर इमदाद हुसैन जोयो है। मेरा ताल्लुक़ सब तहसील मीरपुर मौज़ा करमानी ज़िला झलमक्सी से है। मुअज़्ज़िज़ साफ़ी हज़रात 2027 में जब मेरे वालिद को 2017 को जब मेरे वालिद को पता चला कि हमारी ज़मीन पर कब्ज़ा माफिया कब्ज़ा किए बैठे हैं, तो मेरे वालिद अपनी ज़मीन पर गए जहां खालिद खान मक्सी के बंदे बैठे हुए थे। मेरे वालिद ने इनसे दरख्वास्त की कि मैं गरीब बंदा हूँ, ये ज़मीन मेरी है, लिहाजा आप इस ज़मीन को छोड़ दें और अपने बंदों को यहाँ से ले जाएं। लेकिन इन ज़ालिमों ने मेरे वालिद की कोई दरख्वास्त मानने से इनकार कर दिया और कहा, तुम एक मामूली किसान, तुम्हारी क्या हैसियत, तुम यहाँ बैठोगे और हमारे मुकाबले में आओगे। इसके बाद उन्होंने अपने बंदों को इश्ताल दिलाया कि इस ज़मीन को खाली कराने के लिए इस बंदे को और इसके बच्चों को समेत उठाओ और इनको जान से मार दो। हालांकि इस वक्त असिस्टेंट कमिश्नर ने ज़मीन का कब्ज़ा मेरे वालिद को दिलवाने में किरदार अदा किया रेवेन्यू रिकॉर्ड के मुताबिक। ज़मीन मेरे वालिद के नाम पर है, मगर कब्ज़ा माफिया को हमारी ज़मीन से नहीं निकाल सके। हमें तहसीलदार की जानिब से अपनी ज़मीन पर 30 नवंबर 2017 में कैंप लगाने की इजाज़त दी गई, क्योंकि ज़मीन मेरे वालिद के नाम पे थी। मगर इस पूरे अरसे में मेरे वालिद पर 3 जानलेवा हमले करवाए गए, जिसमें मेरे वालिद को शदीद ज़ख्मी किया गया और तीसरे हमले में इनको इतना ज़ख्मी किया गया कि हम समझे कि वो फ़ौत हो चुके हैं। यहाँ तक कि मेरे वालिद को फ़र्स्ट एड की सहूलत से भी महरूम रखा गया। मुअज़्ज़िज़ सहाफ़ी हज़रात, इस ज़ालिमाना हमलों के बाद फिर मेरी बहन खैरुन्निसा, जिसकी उम्र 11 साल थी, इसको अगवा करके ले गए, जो तकरीबन 1 साल तक अगवाकारों ने अपने पास रखी। इस हवाले से जब मेरे वालिद ने FIR दर्ज करवानी चाहिए तो कोई FIR दर्ज कराने के लिए तैयार नहीं था। मेरे वालिद ने कानून के दायरे में रहते हुए इंसाफ के लिए हर दरवाज़े पे दस्तखत दी, मगर कहीं से हमारी कोई बात नहीं सुनी गई। 2019 में दारुल अमान से मेरी बहन खैरुन्निसा बरामद की गई। मेरे वालिद पर कत्ल का झूठा इल्ज़ाम लगाया गया कि इसे कमज़ोर किया जाए और इसे ज़मीन छोड़ने के लिए मजबूर किया जाए। हालांकि जब कत्ल का इल्ज़ाम मेरे वालिद पर झूठा इल्ज़ाम लगाया गया, मेरे वालिद इस वक्त सिंध के इलाके शदाद कोट में मौजूद थे। इसके बाद इसका कत्ल के FIR में मेरे वालिद का नाम सरासर झूठ और हमारी ज़मीन पर कब्ज़ा करने की कोशिश की गई। मेरे वालिद इमदाद हुसैन जोयो जब इस झूठे केस में जेल भेज दिया गया, तो मैं अपनी फैमिली के साथ 2021 में इस्लामाबाद नेशनल प्रेस क्लब में 4 महीने तक एहतजाज करती रही। एहतजाज ख़त्म करने के चंद दिनों बाद मेरे वालिद जेल से छूट गए, बरी होकर जेल से छूट गए। इसके बाद मेरे वालिद पर लगातार हमले करवाए गए और मेरे भाइयों को जनवरी 2023 में अगवा किया गया और मेरे भाई खान मोहम्मद और ग़ुलाम रसूल को शदीद ज़ख्मी भी किया गया। इसके बाद इन लोगों ने हमारे वालिद को धमकियां दी, अगर आप ज़मीन छोड़कर नहीं जाते तो हम आपके बच्चों को नहीं छोड़ेंगे। लेकिन मेरे वालिद अपनी आवाज़ उठाते रहे और जब मेरे भाइयों को रिहा किया गया, फिर इन पर दोबारा हमले किए गए। मुअज़्ज़िज़ सहाफ़ी हज़रात, आज 1 महीने से मेरे वालिद जेल में हैं और इनकी गैर मौजूदगी में परसों 4 बजे मेरे घर पर बंदूक बरदार अफराद ने हमला किया, जिसमें मेरी बहन खैरुन्निसा को ज़ख्मी किया गया, जिसे उन्होंने अगवा किया था, उसके ऊपर फायरिंग करवा के उनको ज़ख्मी किया गया। आज वो ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला है। उन्होंने सीधी गोलियां चलाई जिसमें किसी की जान जा सकती थी। जिन लोगों ने हमारे घर पर हमला कराया, इनके नाम हैं खालिद खान मक्सी, इनके बेटे सैफुल्लाह मक्सी, अहमद खान मक्सी और सालार मक्सी। इनके बाद हम इंतज़ामिया को कॉल करने की कोशिश
की, मगर डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर की जानिब से हमें खामोश कराने की कोशिश की गई। मेरी बहन या मेरे ख़ानदान में से किसी अफराद को कोई भी नुकसान पहुंचा, इसकी ज़िम्मेदार ज़िला इंतज़ामिया और मक़सीद अमली होगी। सहाफ़ी हज़रात और आम आवाम से अपील की जाती है वो इंसाफ और हसूल में मेरी मदद करें और मेरी आवाज़ बने। मेरी वालदा आज रिसालदार हकीम अबड़ो के पास आज गई हैं दरख्वास्त लेके कि मेरे बच्चों पर हमला करवाया गया है, मेरी बेटी को ज़ख्मी किया गया है। दरख्वास्त लेके गई हैं, लेकिन उनकी दरख्वास्त देख के रिसालदार हकीम अबड़ो ने कहा कि इस दरख्वास्त में से जब तक आप नवाबों के नाम नहीं निकालोगी मैं FIR नहीं लिखूँगा। आज एप्लीकेशन दिया है लेकिन रिसालदार वो FIR कर नहीं रहा। वो कह रहा है कि आप मक्सी फैमिली के नाम जो हैं, जो खालिद खान मक्सी का नाम है। जी बिल्कुल, हमारा केस चल रहा है वहाँ पर, जो वहाँ के कोर्ट में चल रहा है। जनवरी में जो मेरे भाइयों को उठा के लेके गए थे वो केस चल रहा है। इससे पहले जो मेरी बहन को अगवा किया गया था उसमें उन सबको बरी कर दिया गया है।